इस समय हम हिमाचल प्रदेश में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। डियर फ्रेंड्स, हमें बताया गया कि नूरपुर हिमाचल प्रदेश में किले के अंदर भगवान श्री कृष्ण का श्री बृजराज स्वामी मंदिर है। यह शायद विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ मीराबाई की प्रतिमा सुशोभित है। इनके दर्शनों की लालसा ही हमें यहाँ तक खींच लाई। हम कल रात को नूरपुर पहुंच गए थे। सारी रात और सुबह बारिश होती रही। बारिश कुछ रुकने पर हमने छाते खरीदे और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार नूरपुर किले की ओर बढ़ चले। हेलो फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस अस ऑल। हमने YouTube की वीडियोस को बनाते बनाते 1 साल गुजार दिया। इस 1 साल में हमें आपका बहुत ही प्यार मिला और बहुत ही आप लोगों ने हमें प्रोत्साहित किया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको ऐतिहासिक नूरपुर फोर्ट लेके आ रहे हैं, जो कि नूरपुर हिमाचल प्रदेश में है और जिसकी दूरी पठानकोट से तकरीबन 24 किलोमीटर है। ये है किले का प्रवेश द्वार। आइए इससे हम किले के अंदर चलते हैं। ये साइड पे जो 2 रूम्स देख रहे हैं आप, ये शायद उस समय के सैनिकों के होंगे जो इस किले के गेट को गार्ड करते थे। इस किले के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इसलिए इस किले की कोई एंट्री फीस नहीं रखी ताकि जो नॉर्मल पब्लिक है उसकी प्रवेश पे कोई बाधा ना आए। आप देख सकते हैं कि किले की प्राचीरें खंडर मात्र ही रह गई हैं अब। इस किले का निर्माण पठानिया वंश के राजा वासु के शासन काल में 1580 से 1613 के बीच में हुआ। यह प्राचीन बरगद का पेड़ है और इसके पीछे एक कुआं है जिसका पानी यहाँ पे रहने वाले लोग इस्तेमाल किया करते थे। किले के इस प्राचीन मंदिर का ये सिर्फ एक बेस रह गया है। इस किले को मुगलों ने और ब्रिटिशर्स ने बहुत ही नुकसान पहुंचाया और रही सही कसर 1905 के भूकंप ने पूरी कर दी। देखिए
इन पत्थरों पे कितनी सुंदर नक्काशी की हुई है। ये मंदिर के पुराने समय के वैभव को दर्शाती हैं। किले ऊंचाई पर इसलिए बनाए जाते थे ताकि दूर से दुश्मनों की सेना आते देख सकें। और देखिए यहाँ से दूर तक कितना विहंगम दृश्य नजर आ रहा है। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में इस जगह का नाम धमेरी था। उस समय बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां यहाँ आई और उसे ये जगह बहुत ही पसंद आ गई और उसने सोचा कि वो तो अब यहीं रहेगी। इसलिए उसने इसको कुछ और डेकोरेटिव बनाने के लिए काम पे लगवाया लोगों को। और वहाँ के जो राजा थे इस समय, उन्होंने कहा कि ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर ये यहाँ पे रुकेगी तो उसने मनोवैज्ञानिक चाल चली। तो जो लोग यहाँ काम करने आए थे, ऐसे लोग बुलवा लिए जिनको कि थायराइड की प्रॉब्लम थी या फिर कुष्ठ रोग था। जब नूरजहां ने यहाँ आके देखा कि ये लोग कैसे हैं, गले बड़े हुए हैं, मतलब व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, तो उसने राजा से पूछा। राजा ने कहा जो लोग यहाँ पर लंबे समय तक रहते हैं ना, उनको ये सब बीमारियां हो जाती हैं। तो चलो कोई बात नहीं, आप रुकिए यहाँ, आपको ये जगह अच्छी लगी है, जैसे आपका दिल करता है आप वो करें। पर हाँ, ये बात तो है कि ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो तो जी उल्टे पांव वापस मुड़ गई। ठीक है, तो ऐसी मनोवैज्ञानिक चाल चल के उस समय के राजा ने रानी से यहाँ को फ्री कर दिया। पर हाँ, मुगल बादशाह और नूरजहां को खुश करने के लिए उसने इस जगह का नाम नूरपुर रख दिया, जिससे कि वो बहुत ही प्रसन्न हुए। यह वो तालाब है जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये सूर्य की किरणों के साथ रंग बदलता है, लेकिन इस समय तो इसमें सिर्फ वीड्स की ग्रोथ ही हो रही है। इस किले में 2 मंदिर हैं, तो आइए सबसे पहले हम किले वाली माता के मंदिर चलते हैं। ये किले वाली माता का मंदिर है और इधर आप देख सकते हैं कि मंदिर के सामने लॉन की अच्छी तरह से मेंटेनेंस की हुई है। आइए अब हम माता जी के दर्शन करने चलते हैं। मंदिर के बाहर की ओर मां काली का सुंदर चित्र है। मंदिर बंद होने के कारण हमने ग्रिल के झरोके से किले वाली मां के दर्शन किए।
कोई प्राचीन मूर्ति लग रही है। आइए अब मंदिर के पीछे वाली प्राचीर की ओर चलें। किले वाली माता के मंदिर के पास ही इस प्राचीर से चक्की नाले की सहायक नदी जबरखड़ का एक मनमोहक दृश्य नजर आता है। यहाँ से बहुत दूर पठानकोट भी देखा जा सकता है। पठानकोट का नाम पठानिया वंश से ही पड़ा है। मंदिर के लॉन के पास इस इमारत में शायद राजा बैठकर मैदान में बैठे लोगों की समस्या हल करते होंगे। यह हो सकता है कि दीवाने आम हो। मैं खंडर हो गया पर तुम न मेरी याद से निकले, तुम्हारे नाम के पत्थर मेरी बुनियाद से निकले। इन किलों को, इन खंडरों को देखकर ये एहसास होता है कि किले कितने भी मजबूत क्यों ना हो, सब कुछ नाशवान है। किले वाली माता के मंदिर के दर्शनों के बाद आइए अब हम चलते हैं श्री बृजराज स्वामी के मंदिर में। यह श्री बृजराज स्वामी मंदिर का प्रवेश द्वार है। आइए मंदिर में दर्शनों के लिए चलें। श्री बृजराज मंदिर परिसर में ही किले का हाईएस्ट व्यू पॉइंट है, जहां से आप दूर दूर तक नूरपुर और पठानकोट का दृश्य देख सकते हैं। मंदिर परिसर के साथ ही जो लॉन है उसकी बहुत ही अच्छी मेंटेनेंस की हुई है, और इसके साथ ही ये तालाब है जो कि यूज़ किया जाता होगा उस समय। देखें इसको भी क्या है। जय तुलसी माता। आइए अब मंदिर के अंदर दर्शनों के लिए चलते हैं। मंदिर के अंदर आते ही हम इस जगह को देखते हैं जो कि राजा जगत सिंह के टाइम पे दरबारे खास थी। फिर इस जगह को उन्होंने मंदिर का रूप दे दिया, और हम देखिए इन दीवारों पे चित्र देख सकते हैं जो कि कृष्ण लीलाओं से संबंधित है। इसके अतिरिक्त कुछ चित्र राजसी इतिहास से संबंधित भी लगते हैं।
यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। श्री बृजराज स्वामी के मंदिर के नीचे ही श्री लक्ष्मी नारायण और इनके पीछे ही सीता राम की एक मूर्ति स्थापित है। श्री बृजराज स्वामी जी के दर्शनों के लिए रास्ता इधर से जाता है। अब हम मंदिर के पुरोहित पंडित राजकुमार जी से बात करते हैं। पंडित जी, आप हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। ये भगवान कृष्ण और मीरा जी का मंदिर है, जो समस्त भारत में एकमात्र ही मंदिर है जो भगवान का मीरा जी के साथ है। और मीरा जी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में अपने महल के अंदर भगवान के इस स्वरूप के आगे पूजा करते थे, भजन कीर्तन इत्यादि करते थे। ये मीरा जी को राजा जी ने बना कर दिया था पूजा करने के लिए। तो 1619 में हमारे महल के राजा जगत सिंह जी बने थे। उनको राजस्थान के राजा ने अपने किसी फंक्शन में इनवाइट किया था। तो जब वहाँ गए, साथ में पंडित जी भी गए, तो उनको रुकने के लिए महल के अंदर जो जगह थी, साथ में भगवान का मंदिर था। तो जैसे रात होती तो मीरा के गाने बजाने की या नाचने की या घुंघरू की आवाज़ें राजा को सुनाई देती थी। तो सुबह जैसे मंदिर खोल के देखा कि भगवान का स्वरूप है, साथ में कोई औरत गाना गा रही है, तो पता चला कि ये मीरा जी हैं। वो भगवान के इन रूप के आगे ही पूजा करते थे। तो जब राजा जगत जी ने वहाँ से वापस आना था, तो इनको उपहार के रूप में मांग लिया था वहाँ के राजा से। तो 1619 में इन्हें इधर लेकर आए थे। इनका मंदिर पहले बाहर था, गेट के बाहर बहुत बड़ा मंदिर था भगवान का। जब मुग़लों ने, गजनवी ने आक्रमण किया था महल पर, तो राजा जी ने इनको कुछ समय के लिए यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे एक झरना है, वहाँ पे छिपा लिया। मुग़ल चले गए, मंदिर भी तोड़ गए। 3-4 महीने बाद भगवान ने फिर से राजा जी को दर्शन दिए कि मेरे को जहाँ छिपाया है वापस लेकर आओ। तब राजा जी उनको वापस लेकर आए। मंदिर तो इतनी जल्दी बनना नहीं था। फिर ये दरबार खास था, तो राजा ने इनको अपने ही स्थान पर बिठा दिया। ये राजगद्दी होती थी महल की। जब राजा इनको वापस लेकर आए, तो फिर यहीं पे विराजमान किया था इनको। तो तब से यहीं। और अभी भी जैसे रात को कभी किसी को मीरा जी के जो भजन कीर्तन या नृत्य होते थे, उनकी आवाज़ कभी कभार किसी को सुनाई देती है। या भगवान जी का जो बिस्तर लगाते हैं वो हिला हुआ मिल जाता है। कभी भगवान की चप्पल भी आगे पीछे दिख जाती है, या दातुन करी हुई मिलती है। तो ऐसी लीलाएँ कई बार देखने को मिलती रहती हैं। शुक्रिया पंडित जी। ये ऐतिहासिक मौजरी का पेड़ है जो चित्तौड़गढ़ के राजा ने राजा जगत सिंह को हमारे बृजराज स्वामी और मीरा की मूर्ति के साथ भेंट किया था। अब तो इसके सिर्फ कुछ अवशेष ही बाकी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इसे डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। मंदिर परिसर में ये सैकड़ों वर्ष पुराना बरगद का पेड़ है, जो कि नूरपुर फोर्ट के इतिहास का साक्षी है। तो भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई हो। श्री कृष्ण हमारे जीवन में भी हर्षोल्लास, नटखटता और खुशियाँ बनाए रखें। राधा कृष्ण की जय हो और कृष्ण भक्त मीरा की जय हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।